खबर सीतापुर से है, जहां यूपी जोड़ो यात्रा सीतापुर के नामशारण में दर्शन करने के पश्चात नेपालापुर चौराहे पर लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के पश्चात शुरू हुई। तत्पश्चात बैदेही वाटिका स्थित सीता पासी के किले पर माल्यार्पण किया गया। पदयात्रा में हजारों कार्यकर्ता राहुल गांधी के संदेश को लेकर शामिल हुए। यूपी कमेटी के अध्यक्ष अजय राय आवश्यक बैठक होने के कारण सीतापुर में प्रस्तावित दूसरे दिन की यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य नफरत के माहौल में भाईचारा का पैगाम देना है और देश को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का है। जिलाध्यक्ष पुष्कर अवस्थी ने बताया कि जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में 2024 में आर पार की लड़ाई होगी। यूपी यात्रा में जगह जगह स्वागत जनता द्वारा किया गया और यूपी जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में महिला पुरुष किसान शामिल हुए। यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा आज 15वां दिन सीतापुर में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में सहारनपुर से शुरू हुई और लगातार बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बरेली, रामपुर होते हुए लखीमपुर, फिर आज सीतापुर के अंदर है। जिस प्रकार से लोगों का पूरे रास्ते में आम आदमी का समर्थन, किसानों का समर्थन, बेरोजगार नौजवानों का समर्थन जिस प्रकार से यात्रा को मिल रहा है और पूरे तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह, तो इस बात का प्रतीक है कि लोग इस जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक अहंकारी और तानाशाह हुकूमत है, तो उसके खिलाफ लोग कांग्रेस के नेतृत्व में लामबंद। जैसे बात की जाए केंद्र सरकार में नए कानून को लागू होने के बाद ट्रक और बस चालकों द्वारा हड़ताल की गई, जिसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लगातार नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है, ये गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों पर लगातार हमले होते हैं, उनके ऊपर आर्थिक बोझ डाला जाता है। जो ड्राइवर है वो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो श्रमिक है, जो मेहनत करता है, मेहनत कश है, महीनों महीनों अपने घर को छोड़ करके सड़कों पर वो रहता है और उसके ऊपर इस प्रकार का काला कानून थोपना, ये गरीबों के ऊपर एक और मोदी सरकार का हमला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रक ड्राइवरों पर हमला नहीं, बल्कि ये पूरे तरह से भारत के गरीबों पर हमला है और इसका पूरा पुरजोर विरोध हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने इसका पूरा विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, ट्रक ऑपरेटर्स ने किया, ड्राइवरों ने किया और फिर एक बार इस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और इसको काला कानून को स्थगित करना। देखा जाए 34 साल से अभी यूपी बिहार कांग्रेस है, अभी तक तो कांग्रेस का पत्ता कहीं पर यूपी में खोल नहीं पाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अभी 14 तक तो हम यहाँ पर 23 MP हमारे थे, सबसे ज़्यादा सांसद हमारे थे। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के चाहे किसानों का सवाल रहा हो, लखीमपुर आदिवासियों का सवाल रहा हो, वहाँ के अंदर अल्पसंख्यक समाज का सवाल रहा हो, दलित समाज की बेटी का सवाल रहा हो, हाथरस के अंदर हम सभी वर्गों की लड़ाई में हम फर्स्ट हैं। हम लोगों की आवाज़ उठाने में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में महत्वपूर्ण तरीके से लड़े हैं। आने वाले दिनों में हम सरकार भी बनाएंगे। मोदी जी एक तरफ कहते हैं अपराध को लेकर नियंत्रण करते हैं, उसके बाद अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अत्याचार की बात की जाए, बहन बेटियों की बात की जाए, वो भी अभी तक लगातार चल रहा है, लगातार हत्या भी की जाए। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उनके पदाधिकारियों ने गैंगरेप किया BHU के अंदर, BHU जैसी प्रतिष्ठित संस्थान है। तो ये पूरे तौर पर ये सरकार बलात्कारियों की संरक्षक सरकार है। इनके विधायक राम दुलारे गौड़ की सजा हुई अभी 25 साल की, तो आप इनके विधायक उन्नाव के अंदर जेल में है बलात्कार के अंदर। तो ये पूरे तौर पर इनके पदाधिकारी लूट में लगे हैं, बलात्कार की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, आए दिन उनका नाम आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं और उत्तर प्रदेश पूरी तौर पर क्राइम स्टेट बन चुका है। जैसे बात की जाए उत्तर प्रदेश में लगातार अभी तक आपके ही एक सांसद पर आरोप लगाया कि कम से कम काला
पैसा छुपा रखे थे, अब वो राज खुल पा रहा है। मगर ऐसे में क्या माना जाए, सरकार के ही कुछ ऐसे भी मंत्री, उनके ऊपर भी कुछ कोई काला पैसा नहीं। हमारे उस सांसद ने भी जवाब दिया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर स्पष्ट कर दिया। वो एक व्यवसायी है, राज्यसभा मेंबर जरूर हमारे पार्टी से है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पैसा हम बताएंगे कहाँ से हमारा है, हमारे व्यवसाय का है। भारतीय जनता पार्टी को जो राम दुलारे गौड़ पर जवाब देना चाहिए, अपने विधायक पर जो बलात्कार में फंसे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो IIT BHU की जो छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उनके पदाधिकारी फंसे हैं, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। संगठित लूट और संगठित अपराध बेटियों पर, महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है। इस पर देश की सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।